इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। कुछ हुई बात? तो कह रहे हैं 6 महीने से नहीं आया यहाँ। तो कहाँ लेके जा सकता है वो रोशनी को? यही तो मैं सोच रहा हूँ, कहाँ जा सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है। बदला लेने के लिए। कल रात को दादा जान ने जो उसकी इंसल्ट की है, उसका बदला ले रहा है हमसे। ये भी तो हो सकता है कि रोशनी ने खुद बुलाया उसे। नहीं बाबा, रोशनी ऐसा नहीं करेगी, वो कभी नहीं बुलाएगी उमर को। लेकिन बेटा वो उसकी बीवी है। कुछ नहीं लगती वो उसकी। मैं आपको कैसे समझाऊं? बाबा वो नहीं चाहते थे ये रिश्ता, नहीं चाहते थे शादी, वो नहीं खुश थे एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जबरदस्ती लेकर के? जी हाँ, और अब वो हमें ब्लैकमेल करेगा। तो क्या करना चाहिए हमें? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। थाने पुलिस कचहरी में बात जाएगी, सारे खानदान की बदनामी होगी बेटा। और वो पूरे खानदान के सामने रोशनी को उठा कर ले गए, ये बात नहीं पता चलेगी लोगों को। हाँ, जो भी कुछ करना है सोच समझ के करो। अब सोचने समझने का टाइम नहीं है बाबा। अगर उसने रोशनी का कोई नुकसान पहुंचा दिया। अल्लाह ना करे। तुम चलो डीआईजी साहब के पास, मैं फोन करता हूँ ना। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो वक्त आया तुमसे फायदा उठाने का। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। दूर हटो, हाथ में लगा मुझे। तुम्हारा शौहर हूं मैं, हक रखता हूं। उमर मुझे छोड़ो, तुम मुझे हर ताल्लुक तोड़ चुके हो। तुम दुनिया वालों की नजर में अभी भी शौहर हूं मैं तुम्हारा। उमर, बकवास मत करो। वरना क्या? हाँ, चिल्लाओगी? जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। यहाँ पर कोई तुम्हारी आवाज सुनने को नहीं है। तुम्हारी भूल है। रायान और बड़े अब्बा मुझे पाताल में से भी ढूंढ लेंगे। रायान रायान क्यों ढूंढने आएगा तुम्हें? हाँ, वो तो अपनी नई वाली के साथ बिल्कुल आराम से बैठा होगा। वैसे बहुत तरस आता है मुझे तुम पर यार। बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ। मैंने तो सोचा था कि शायद रायान तुम्हें अपना लेगा, लेकिन उसने भी तुम्हें हरी झंडी दिखाई। बकवास मत करो।
हमारा मामला नहीं है। बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी तुम आराम करो, सारे दिन का थक गई होगी ना। कल बात करेंगे। उमर, उमर नहीं, उमर नहीं, उमर मुझे खोलो, उमर, उमर प्लीज खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, उमर मुझे जाने दो। आयशा, कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ सफियापा। रेहान को साथ जाने की क्या जरूरत थी? वो तो पहले ही इतना जज्बाती है, तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था ना। अरे सफियापा, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पूरे घर वालों को रोशनी की इतनी फिक्र क्यों है? उमर अपनी बीवी को साथ लेके गया है। मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि अब्बा जी इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अल्लाह जाने, अब्बा जी तो उमर का नाम सुनना भी गवारा नहीं कर रहे। तुम्हें अकील ने कुछ बताया? नहीं तो। एक तो जब से ये लड़की इस घर में आई है, सबका जीना हराम करके रखती है। हर रोज नई टेंशन, हर रोज नई टेंशन। तुम जरा फोन लगाओ। इश्क दी बुल्ले बागो नचया लगे आरोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। ना जाने कैसी उलझन उलझन है, ना जाने कैसी तड़पन तड़पन है। जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं,
इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मन से उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मन से उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मेरे मौला। खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, हो खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते, जैसे चाहा वैसे ना हुआ, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मन से उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मन से उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मेरे मौला। नाश्ता लाया हूँ, नहीं खाना मुझे। खा लो। मैं अब तुम्हारे नखरे नहीं उठाने आया। तो फिर ये सब कुछ क्यों लाए हो? जो कह रहा हूँ वैसा करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते उमर, इसीलिए जो करना चाहो वो कर गुजरो। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। होगा भी कैसे? रेहान किसी और का जो हो गया। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। कमाल है, वो लड़की औकात की बात कर रही है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं। बहुत पछताओगे तुम। पछताऊंगा मैं नहीं, पछताएंगे हवेली वाले। तो जाओ, जाके उनसे लड़ो। मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया, डील बनाने आया हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो। जो मैं मर के भी नहीं दूंगी। भूलो मत कि दुनिया वालों के सामने अभी भी तुम मेरी बीवी ही हो। मैं सबको बता दूंगी। मैं इसकी नौबत ही नहीं हूँ। उमर, मुझसे दूर रहो। कमाल है, इतनी सी हो तुम और दावे इतने बड़े। उमर प्लीज खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उमर तुम मुझे छोड़ दो, तो क्या उमर मुझे छोड़ दो। खुदा का वादा। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारा अपने किसी दोस्त के साथ हवाला। उमर नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लगता तो नहीं।
अरे रहमत, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई थी। कैसी तबीयत है तेरी? चंगी हूँ नसरीन आपा, बस हयाती के दिन पूरे कर रही हूँ। जो रब ने साह लिखे हैं वो तो पूरे करने हैं ना। लेकिन एक बात है, तेरे बेटे ने अच्छा नहीं किया। अरे बड़े साहब ने उसे पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया, और तो और अपनी पोती की शादी कर दी। लेकिन तेरे बेटे को ना इज्जत रास नहीं आई, वो नहीं संभाल सका। हाँ, दुख भी तो इसी बात का है ना, मेरे पुत्र ने किसी के सामने मुंह खाने के काबिल नहीं छुट्टिया मुझको। वैसे सब काफी गुस्से में है। एक बात तो बता, बड़े साहब जी ने मेरे लिए पूछा था? नहीं, वो तो कल रात से कमरे से ही नहीं निकले। इससे तो अच्छा होता अपने हथी मार जाता अपनी माँ को। तू रो ना, परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं चलती हूँ, तू खाना खा के ना दवाई खा लेना, मुझे जाके सबको खाना भी देना है। ढूंढा है अपनी चहीती को? नहीं। ओह, फिर तो बहुत बेचैनी हो रही होगी ना। रोशनी का कुछ अता पता नहीं? तंज कर रही हो? तुम इतने परेशान क्यों हो रायान? अपने शौहर के साथ गई है वो, और मैं सारी रात अपने शौहर का इंतजार करती रही। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें कुछ भी बताना फजूल है। जानना चाहती हूं ना मैं। मुझे बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुझे अकेला छोड़ के तुम उसे ढूंढने के लिए चले गए? क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको मुश्किल से निकालना मेरा फर्ज है। और अगर मैं उसकी परवाह करूं तो मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। रायान, Don't stop me. रायान बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता भिजवा रही थी। नहीं, नाश्ता नहीं, बस चाय भेजते हैं दादा जान के पास। बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, बीवी है वो तुम्हारी। क्या हो गया आपको मामा? कौन से कोई दूसरे घर से आई है? यहीं रहती थी, कर लेगी जिस तरह रोज करती थी नाश्ता। फर्क पड़ता है मेरी जान, अब तुम्हारी वो बीवी हो चुकी है, तुम्हें उसकी आदत डालनी होगी। मामा घर में इतनी टेंशन चल रही है और आप मुझे ये काम करने को कह रही है। लेकिन बेटा ये भी बहुत जरूरी है, बीवी के हुकूक ज्यादा होते हैं। मामा मैं किसी और टेंशन में हूँ इस वक्त, प्लीज बस चाय भेज देना मुझे। मेरी 2 बार बात हुई है अब्बाजान डीआईजी से। तो वो उन्हें अब तक ढूंढ क्यों नहीं सके? कोशिश कर रहे हैं अब्बाजान, जल्द ढूंढ लेंगे। मिस्टर साहब का नंबर मिलाओ, मेरी बात कराओ। शाम होने से पहले पहले मैं रोशनी को वापस इस घर में देखना चाहता हूँ। अब्बाजान आप टेंशन न लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक मैं उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं मरूंगा नहीं। अल्लाह ना करे अब्बाजान, कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत बड़ी गलती हुई है अकील, बहुत बड़ी गलती हुई है। जब तक से सुधार ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा। Everything will be all right.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पुलिस स्टेशन से फोन आया है, वो लोग दोबारा बुला रहे हैं। तो क्या ढूंढ लिया उन दोनों को? नहीं, अभी तक तो नहीं। कह रहे हैं कुछ जगहों पे जाना है और तहकीक करनी है, साथ चलो। तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ ना। जी जी, बस मैं जा ही रहा था। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब घर में सब लोगों के फोन टेप होंगे। वो किसने? किडनैपिंग का केस है। जाहिर है उमर किसी ना किसी से तो राब्ता करेगा, कुछ डिमांड करेगा या तावान मांगेगा। ये बात पहले मेरे जहन में नहीं आई। ठीक कह रहे हो तुम, हमें मुहतात रहना चाहिए। वो बुआ का भी नंबर दिया उनको, कोशिश करें कि उनको ना ही पता चले। उस कमबख्त को मां की परवाह होती तो नौबत यहां तक आती। ठीक है, हम एहतियात करेंगे। हम जाते हैं भाईजान, जैसी कुछ सूरत हाल होती है मैं कॉल करके आप। हाँ बेटा, मुझे फौरन इत्तला देना। ठीक, आप। कि मुझे अकेला छोड़ के तुम उसे ढूंढने के लिए चले गए। क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको मुश्किल से निकालना मेरा फर्ज है। और अगर मैं उसकी परवाह करूं तो मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। रानिया, तुम यहाँ? तो फिर कहाँ जाती मैं? रानिया, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तो। कैसी शादी? कौन सी सुहागन मामा, जिसके शौहर को बीवी से ज्यादा उस 2 टके की लड़की की परवाह है। जानती हूँ बेटा, तुम्हें बुरा लगा है, बस चंद दिन की बात है। और आजकल अब्बा जी भी बहुत परेशान है बेटा। अगर परेशान है तो खुद ढूंढे ना जाके, रयान को क्यों भेजते हैं? लेक्स मेरी जान, बस चंद दिनों की बात है। चंद दिनों की बात नहीं है मामा, चंद दिनों की बात नहीं है। वो लड़की हमेशा के लिए मेरे सर पे सवार हो गई है, हमेशा के लिए मेरे सर पे सवार हो गई है, बला की तरह, बिल्कुल बला की तरह। क्यों अपना खून जला रही हो? टेक इट इजी बेटा। लड़की मेरी खुशियों को खा गई है मामा, लिख लें आप मेरी बात, खा गई है वो मेरी खुशियों को, खा गई है वो मेरी खुशियों को। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम रानिया? तो क्या कहूं मामा, रयान मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मुझसे ज्यादा उस लड़की की फिक्र है उसे, उस लड़की की। रयान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। नहीं मामा, उसके दिल में तो वो बसती है ना। मत बहलाएं मुझे, बहलाएं मत, मैं जान गई हूं, जान गई हूं मैं। वो उमर की बीवी है। बीवी तो मैं भी बन गई हूँ रयान की, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है मामा? उसे मेरी कोई परवाह नहीं है।
कोई परवाह नहीं है, उसके दिल में तो वो बसती है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा रानिया, अपनी माँ पे यकीन रखो। उस डाइन की नजर लग गई मेरी खुशियों को मामा, वो खा गई मेरी खुशियों को, खा गई मेरी खुशियों को, मेरी खुशियों को खा गई मामा। उसकी नजर लग गई मुझे, उस डाइन की नजर लग गई। रिलैक्स रानिया, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पे यकीन करो बेटा। क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस हवेली वालों को ये यकीन दिलाना होगा कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से हैं और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। और इससे क्या होगा? उससे बड़ा फायदा होगा, और जो भी फायदा होगा वो 50-50 हो जाएगा। क्या फायदा? क्या 50-50? देखिए, आप अपनी जायदाद का हिस्सा उस बुड्ढे से मांगेंगी, जो भी हिस्सा मिलेगा उसको हम 50-50 करेंगे, फिर मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और इस बात की क्या गारंटी है उमर? गारंटी? देखिए, एतबार तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कश्ती के सवार हैं। नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी, मैं तुम्हारी साथी नहीं हूँ। रोशनी बीबी, सब में सबसे ज्यादा फायदा आप ही का ही है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको तो ददयाल का प्यार मिल जाएगा, और सारी गालियां मुझे ही पड़ेंगी। सब कहेंगे छोटा बर्तन था, अच्छा लग गया। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? नामुमकिन नहीं है अगर आप मेरा साथ दे तो। नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। क्यों? ये मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूं। जाती कह रही हैं बाप। मैं मेरी बात सुन, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुमने जो करना है वो तुम खुद कर लो। सोच लिया। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का कोई भी पछतावा हो।
रोशनी को छोड़ दो वरना क्या तुम मुझ पर गोली चलाओगे? अगर रोशनी को कुछ हुआ तो मैं ऐसा कर भी सकता हूं। छोड़ो इसे। मैं खोल रहा हूं। रोशनी, इश्क की बात